हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड हियर इज योर अंजना मैम। आज हम करने वाले हैं कोल इंडिया रिलेटेड जीके। आपको पता होगा एनसीएल की वैकेंसीज आ चुकी है, तो फोकस करना है अपने एग्जाम पर। तो इसीलिए इस सेशन में हम सारा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आप हमसे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन के साथ। फर्स्ट देखते हैं, ठीक है। पहले है, अब वैकेंसीज आ चुकी हैं तो प्रिपरेशन तो करनी है, बहुत अच्छे लेवल पर करनी है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पर टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल की सारी जो वीडियोस हैं, मतलब जितना भी सिलेबस है वो कवर किया जाएगा, जहां पर आपको मिलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। और इसको हम बोल सकते हैं वन बैच फॉर ऑल द एग्जाम्स। आरआरबी हो, एसएससी हो, जितने भी एग्जाम है, एससीएल है, ठीक है, जितने भी एग्जाम है आपकी प्रिपरेशन इस बैच में हो जाएगी। देन एनसीएल की वैकेंसीज आ चुकी हैं एज आई टोल्ड यू, तो उसके लिए भी बैच है रैंकर्स बैच। और ये आपको कहां पर मिलेंगे, इसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एग्जाम ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो जल्दी जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलो, और जो रैंकर्स बैच है, ठीक है, एनसीएल के लिए, ये इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 28 फेब से, ठीक है। तो जल्दी जाइए। और एक अच्छी चीज भी है आपके लिए, डिस्काउंट है, मंथ एंड सेल चल रही है, उसको आप यूज कर सकते हो, कोड एग्जाम ऑन 1000, जहां पर आपको 1000 रुपीज ऑफ मिल जाएगा इन ऑल बैचेस, ठीक है। अब आता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द कोल इंडिया लिमिटेड एस्टेब्लिश। कौन से ईयर में जो कोल इंडिया लिमिटेड है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट है 1971, 1975, 1980 एंड 1985। जल्दी से बताइए। ऐसा करते हैं कि जो मैं क्वेश्चन करवाने वाली हूं आप भी आंसर देने की ट्राई करना, और लास्ट में मुझे बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है, ये बेटर है। चलो, तो इसका आंसर है 1975। 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड CIL को एस्टेब्लिश कर दिया गया था, और डेट क्या है, 1 नवंबर। और किस एक्ट के साथ, कंपनी एक्ट 1956, इसमें इसको रजिस्टर कर लिया गया था। और ये कंपनी किसके लिए, कंसोलिडेट द नेशनलाइज्ड कोल माइनिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब कि जो ये किसके अंडर आ गई थी, गवर्नमेंट के अंदर। नेशनलाइज ऑफ कैसे, 2 फेजेस में किया गया है। सबसे पहले है, फर्स्ट है कोकिंग कोल माइंस इन 1971-72 में नेशनलाइज कर लिया गया था, और दूसरी बार जो नॉन कुकिंग कोल माइंस है, इसको किस ईयर में कर लिया गया था, 1973 टू 74 के बीच में, ठीक है। और ये क्या है, वन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसी के अंदर जितने भी कॉल के असेट हैं इसको रख लिया गया था। नेक्स्ट है, हु इज द करंट चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड एज ऑफ 2026। इसमें इसके 2 काम है। फर्स्ट तो ये क्या है, चेयरमैन भी है और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, PM प्रसाद, सरोज कुमार झा, थर्ड है B साईराम एंड D इज प्रमोद अग्रवाल। तो कौन है चेयरमैन कम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर जो मैनेज करते हैं, तो B साईराम है ये CMD, मतलब चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, किसके लिए, कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। कब बने थे, दिसंबर 2025 में, ठीक है। और उनका अपॉइंटमेंट है, ये हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ऑफ NCL, नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां पर है। फर्स्ट है रांची, झारखंड, सेकंड इज बिलासपुर, छत्तीसगढ़, थर्ड इज द सिंगरौली, मध्य प्रदेश, एंड फोर्थ इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो कहां पे है हेडक्वार्टर, जो NCL है उसका हेडक्वार्टर
तो कहां पर है ये? सी, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। अब हम देख रहे हैं जो इसका कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? सिंगरौली, मध्य प्रदेश में है। और ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्यों रखा गया है? क्योंकि सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ सिंगरौली विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये कोल बियरिंग रीजन है, इसीलिए यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया है। और हम इसको क्या बोल सकते हैं? एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी कोल माइंस है पर इसको क्या बोला गया है? एनर्जी कैपिटल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नॉर्दर्न कोल माइंस लिमिटेड, एनसीएल ऑपरेट्स इट्स कोल माइन अक्रॉस विच 2 स्टेट इन इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो कोल माइंस है पूरी इंडिया में कहां पे ऑपरेट किया जाता है, किन 2 स्टेट्स में? फर्स्ट है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, सेकंड इज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, थर्ड वन इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एंड फोर्थ इज झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये कहां पे लोकेटेड है? सिंगरौली। ये क्या है? हेडक्वार्टर है, जो कि दोनों स्टेट के लिए एक बहुत अच्छी लोकेशन है। मध्य प्रदेश इंक्लूड्स एरिया सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट विच प्रोजेक्ट इन द मध्य प्रदेश ऑल्सो। ये कहां पे है? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is wholly owned subsidy of Coal India Limited that provides the consultancy and mine design services? ठीक है, but not, कहां पे फोकस किया गया? but not provide the coal। ये क्या कर रही है कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी कोल इंडिया लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है। ठीक है, बट उसमें क्या प्रोवाइड की जाती है? सिर्फ कंसल्टेंसी और माइन डिजाइन सर्विसेज। मतलब वहां पे सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, कोल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। SECL, सेकेंड इज WCL, फोर्थ इज CMPDIL एंड फोर्थ इज MCL। हाँ जी, क्या आंसर है इसका? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है CMPDIL। इसका जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये क्या है? ये क्या बताएगी? ये प्लानिंग करेगी। ठीक है, कि कैसे क्या चीज करनी है, ये माइन प्लानिंग करेगी, इसका काम ये है। डिजाइन करेगी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को देखेगी, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करेगी कि इन्वायरमेंट कैसे हैम्पर हो रहा है, या जो भी इनिशिएटिव स्टार्ट करने वाले हैं या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम किसका है? CMPDIL। और साथ में ये क्या करेगी? टेक्निकल एडवाइजरी सर्विसेज। जितने भी माइनिंग के प्रोजेक्ट हैं उन सब में ये ऐसे अपनी सर्विसेज देगी, ये कोई कोल प्रोवाइड नहीं करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज द प्राइमरी टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड बाय NCL? फर्स्ट है कोकिंग कोल, सेकेंड इज द नॉन कोकिंग मतलब पाउडर ग्रेड कोल, C इज द लिग्नाइट एंड फोर्थ इज एंथ्रासाइट। अब ये टाइप है कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, है ना, पीट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? नॉन कुकिंग पाउडर या ग्रेड, पाउडर ग्रेड कोल भी हम इसे बोल सकते हैं। ये कैसा है? नॉन कुकिंग कोल है। और इसको और क्या बोलते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मल कोल। ठीक है, और पावर ग्रेड कोल। तो ये किसके लिए यूज होता है? पावर जनरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हम वैसे बोलते हैं कि हम कहां पे ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी में हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, विंड एनर्जी को, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। बट आज भी इंडिया में जो सबसे मैक्सिमम एनर्जी जनरेशन होता है वो आज भी कोयले से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर द NCL फॉर्म्ड एज अ सेपरेट सब्सिडी ऑफ CIL?
कौन से ईयर में इसको सेपरेट कर दिया गया था, सेपरेट सब्सिडरी बना दिया गया था? तो ऑप्शन है 1975, 1985, 1992 एंड 1998। तो क्या आंसर होगा इसका? चलो हम देख लेते हैं। इसका आंसर है 1985। 1985 इज द आंसर। एनसीएल कब इंडिपेंडेंट सब्सिडरी बन गया था कोल इंडिया लिमिटेड? 1985 में। इससे पहले ये क्या था? सिंगरौली रीजन वॉज मैनेज बाय अ पार्ट ऑफ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। ये इसी के CCL के अंडर ही ये आता था एनसीएल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द सेंट्रल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड लोकेटेड? तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फर्स्ट है न्यू दिल्ली, सेकंड इज मुंबई, थर्ड इज कोलकाता एंड फोर्थ इज रांची। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इज कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल। जो ईस्टर्न कोल्ड फील्ड ऑफ इंडिया है, द ईस्टर्न कोल्ड फील्ड ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली कहां पर? वेस्ट बंगाल में है और झारखंड में है। और ये क्या थी? फर्स्ट टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जब ब्रिटिश थे तभी ये क्या वहां पर काम होता था, मतलब इनको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्री कॉलोनियल। नेक्स्ट है which of the following is not a operational open cast project under the NCL? तो इनमें से कौन सा ऑपरेशनल फोरकास्ट प्रोजेक्ट नहीं है एनसीएल के अंडर? तो ऑप्शन देख रखे हैं जयंत, सेकेंड इज निगाही, थर्ड इज द जेवरा एंड फोर्थ इज दूधी चूहा। तो क्या आंसर होगा? तो आंसर इज येवरा। ये क्या है? ये ऑपरेटेड नहीं है अंडर द एनसीएल। ये किसके अंडर आता है? ये आता है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड के अंदर। ठीक है, लिमिटेड SACL हम बोल सकते हैं। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। और ये हम बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा ओपन कास्ट कोल माइन है पूरे एशिया में। ठीक है। और इसकी जो जयंत है, निगाही है और दूधी चूहा है, ये भी मेजर ओपन कास्ट है। किसको कौन ऑपरेट करता है? इनको एनसीएल करता है। ठीक है। और इसका काम क्या है? ये किस लिए जाने जाते हैं कि इनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और ये बहुत ज्यादा थर्मल पावर स्टेशन मतलब सप्लाई देते हैं। Next question is what prestigious operation and financial status are granted to the Coal India Limited by Government of India in 2011? ठीक है, 2011 में पूछ रखा है कि कौन सा प्रेस्टिजियस ऑपरेशनल और फंक्शनल स्टेटस मिला था CIL को, और किसने दिया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था। और कब दिया था? 2011 में दिया था। ऑप्शन देख लेते हैं। मिनी रत्न कैटेगरी 1, मिनी रत्न कैटेगरी 2, थर्ड इज नवरत्न एंड फोर्थ इज महारत्न। तो कौन सा है? कौन सा स्टेटस मिला हुआ है इसको? तो महारत्न। और कब मिला है? 2011 में। और ये क्या है? सबसे हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगरौली कोलफील्ड प्राइमरी operated by NCL is majorly spread across which river basin? की कौन सी रिवर बेसिन के पास ये है? फर्स्ट इज दामोदर रिवर बेसिन, सेकंड इज सोन रिवर बेसिन, थर्ड इज गोदावरी रिवर बेसिन एंड फोर्थ इज महानदी। अब आपको लोकेशन पता होगी कि ये कहां पर सिचुएटेड है, तो रिवर्स का पता आप इजीली लगा सकते हो। तो कहां पर है ये है सोन रिवर बेसिन।
ये सोन रिवर के पास है। जो सोन रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और वो इसी रीजन से होते हुए फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which ministry act as the administrative controlling authority of Coal India Limited? कोल इंडिया लिमिटेड को कौन सी अथॉरिटी कंट्रोल करती है? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलिंग करती है, मतलब जो काम जस्ट लाइक हम बोलते हैं फाइल वर्क होता है या असेसमेंट का काम होता है, कौन कंट्रोल करता है? फर्स्ट दे रखा है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेकेंड इज मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, थर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो क्या होगा इसका आंसर? कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा ये? जो CIL है किस मिनिस्ट्री के अंडर एक्ट करता है? ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कोल। मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिव, ये क्या करता है कि इसको कंट्रोल करने की, और इसको द मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाज क्रिएटेड एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री, इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बिठा दी गई थी, ठीक है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और बाद में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। और ये मिनिस्ट्री क्या काम करती है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर मिनिस्ट्री के पास है। तो एक तो पॉलिसी, जो नई नई पॉलिसीज फॉर्म होंगी वो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। साथ में प्लानिंग वर्क, प्रमोशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एंड रेगुलेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट सेक्टर इन इंडिया। ये सबसे बड़ा सेक्टर है, इसीलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो कौन कर रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ग्रेड ऑफ कॉयल पोजेस द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट एंड द क्लोरिफिक वैल्यू। तो इसमें टाइप दे रखे हैं, फर्स्ट है पीट, सेकंड इज लिग्नाइट, थर्ड है बिटुमिनियस, फोर्थ है एंथ्रासाइट। तो कौन सा हाईएस्ट कार्बन कंटेंट है एंड क्लोरिफिक वैल्यू किसकी ज्यादा है? तो एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में क्या है? मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होता है, और कितना होता है? 86 to 97%। और सबसे बेकार क्वालिटी किसकी होती है? पीट की होती है। तो सबसे एंथ्रासाइट, ठीक है, उसके बाद है बिटुमिनियस, देन सब बिटुमिनियस, देन लिग्नाइट, देन पीट। सबसे जो ज्यादा क्लोरिफिक वैल्यू है या हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू है किसकी है? हाँ जी, किसकी है? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द approximate share of CIL in India's total domestic coal production? जो CIL है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? ऑप्शंस दे रखे हैं, 42 45%, 52 60%, 75 to 80%, 95 to 100%। तो कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना शेयर है? 75 to 80%, ठीक है, ये डोमिनेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रायर टू बिकमिंग द CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, श्री बी साईराम was serving as a CMD of which CIL सब्सिडी। जब कोल इंडिया लिमिटेड से पहले ये कहां पे सर्व कर रहे थे? कहां के ये CMD थे? CMD मतलब अभी बताया था, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कहां के थे ये? ऑप्शन दे रखा है, MCL, SECL, NCL एंड CCL। कहां पे ये सर्व कर रहे थे? तो आंसर इज NCL, ठीक है, ये NCL के क्या थे? चेयरमैन थे एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे। और बिफोर द एलिवेशन टू द पोजीशन, कब तक? दिसंबर 2025। इनका टेन्योर कब तक था? दिसंबर 2025 तक। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया वेयर कमर्शियल कोल माइनिंग ऑफिशियली बिगिन इन 1774। सबसे ओल्डेस्ट कोल माइन कौन सी है? ठीक है, और इसकी कमर्शियल मतलब कि व्यापार के लिए यहाँ पे माइनिंग स्टार्ट हो गई थी ऑफिशियली। किसने करवाई थी? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने करवाई थी। और किस ईयर में करवाई थी? 1774 में। तो ऑप्शन दे रखे हैं, झारिया, रानीगंज, देन बोकारो, लास्ट इज सिंगरेनी। तो आंसर क्या है? रानीगंज। और रानीगंज कहां पे है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट इज नदरन कोल
Coalfield Limited NCL is a critically supplier of coal primarily to which of the following sector। तो ये अपना जो कोल है, कोयला है, कहाँ पे सबसे ज्यादा सप्लाई करते हैं? तो ऑप्शन दे रखा है स्टील प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स। इसको एग्जांपल क्या है इसका? एनटीपीसी, देन फर्टिलाइजर्स प्लांट। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर इज झारखंड। ये क्या थर्मल, ये था थर्मल पावर प्लांट्स। सबसे ज्यादा कहां पे प्रोवाइड करता है ये? एनटीपीसी इसका एग्जांपल है। तो ये क्या है? थर्मल पावर प्लांट्स। क्योंकि मैंने बोला जो कोयला है सबसे ज्यादा कहां पे, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो किससे होती है? थर्मल बेस्ड। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बायो गैस से इलेक्ट्रिसिटी निकल रही है या फिर वायु से, तो वैसे जो थर्मल पावर प्लांट है सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन वही कर रहा है। बट अब गवर्नमेंट कहां पे फोकस कर रही है? ग्रीन एनर्जी की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करने के लिए हमारी बात चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया होल्ड द हाईएस्ट नॉन ज्योग्राफिकल रिजर्व ऑफ कोल। ये इसका तो आंसर आप देख चुके हो, है ना? ऑप्शन दे रखे हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। चलो हम बता ही देते हैं। तो इसका आंसर क्या है? झारखंड। सबसे ज्यादा यहां पर ही रिजर्व है इंडिया में। और कितना है? 26 to 27% ऑफ कंट्रीज टोटल रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो लोकेशन है वो प्रोवाइड कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी होली गोल्ड सब्सिडरीज डज द कोल इंडिया लिमिटेड हैव इन टोटल। टोटल सब्सिडरीज कितनी है CIL के पास? ऑप्शन है 6, 7, 8, 9। ओके, आंसर पता है तो ये भी पता है क्या कौन कौन सी है? गिनवा सकते हो? याद है? अब बोलोगे मैम पता तो है पर याद नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैम बता देंगी। टोटल कितनी है? 8 है। ईस्टर्न भारत, सेंट्रल, नदरन, वेस्टर्न, साउथ ईस्टर्न, महानदी एंड देन सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। टोटल कितनी है? 8 है। 8 wholly owned subsidiaries. Next है, which of the following is the largest coal field in India by the sheer volume of coal reserve? अब यहाँ पे किसकी बात की गई है? sheer reserve की बात की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, झारिया, रानीगंज, तलचेर एंड सिंगरौली। तो क्या आंसर है? अभी तो काफी सारा हमने डिस्कस कर लिया है, आंसर तो अब आनी चाहिए। क्या आंसर है इसका? तो आंसर इज झारिया। और ये कहां पर है? झारखंड। और ये सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया है। किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ द कोल रिजर्व। ठीक है, कितने? 20+ बिलियन टन्स ऑफ कोल्स यहां पे एस्टिमेट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCL जयंत एंड धुंधिचवा are widely recognized in the mining industry for being first is the underground। ये किस चीज के लिए रिकॉग्नाइज की जाती हैं? फर्स्ट है अंडरग्राउंड माइंस, सेकंड इज मेगा ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट, थर्ड इज द कोल वॉशरीज, फोर्थ इज द कैप्टिव पावर प्लांट्स। तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर इज मेगा ओपन कोल प्रोजेक्ट्स। और इसको कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेट बाय द NCL। किसके लिए? हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड एडवांस माइनिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। इसको पब्लिश कौन करता है? पब्लिश एनुअली, हर साल इसको पब्लिश किया जाता है बाय कोल
कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन देख देते हैं, अ डायरेक्टरी ऑफ एन CIL administrative employee. Second is statistical data on coal reserve, production and dispatches. Third is the guidelines for environmental clearance in mining. Fourth is the practicing index for imported thermal coal. तो क्या आंसर होगा इसका? आंसर इज statistical data on coal reserve, प्रोडक्शन एंड डिस्पैचेस। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है, जियोलॉजिकल कोल रिजर्व स्टेट वाइज और कोल फील्ड वाइज, और इसके बाद एनुअल कोल प्रोडक्शन डेटा, ये सब इसके पास होता है। कोल डिस्पैचेस एंड कंजम्पशन पैटर्न की कितना कंज्यूम हो रहा है किस किस सेक्टर में, सेक्टर वाइज। देन है कोल क्वालिटी पैरामीटर्स एंड ग्रेड्स, माइनिंग मेथड्स एंड प्रोडक्टिविटी, स्टैटिस्टिक्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डाटा की हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये सब पैरामीटर्स, इनकी इंफॉर्मेशन होती है। अब है विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव अलाउड द प्राइवेट प्लेयर्स टू माइन and sell coal in the open market, making the historical shift from CIL's monopoly. जो CIL की मोनोपोली है, मेकिंग द हिस्टोरिकल शिफ्ट फ्रॉम, कौन कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं, कमर्शियल, कोल माइनिंग ऑक्शन, सेकंड इज द उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय योजना हम बोलते हैं इसको, देन सी इज द शक्ति पॉलिसी एंड डी इज द नेशनल मिनरल पॉलिसी। इसमें क्या है, पहले मोनोपोलाइज था कि एक ही के पास रहेगा, अब उसको क्या कर दिया गया है कि जो पब्लिक, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं ओपन मार्केट में। देन आंसर इज कमर्शियल कोल माइनिंग ऑक्शन, और ये कब लॉन्च हुआ है? 2020 में, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, CMPDIL का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, धनबाद, देन उसके बाद आसनसोल, सी इज रांची एंड फोर्थ इज नागपुर। तो हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर रांची। ठीक है, रांची कहां पे? झारखंड। और ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? CMPDIL 1975 में, और इसी टाइम पे सेम ईयर एज कोल इंडिया लिमिटेड टू प्रोवाइड द टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड डिजाइन सर्विसेज टू द कोल माइनिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोल इंडिया एम्प्लॉय एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन व्हाट डज द एक्रोनियम NCWA स्टैंड्स फॉर? NCWA की फुल फॉर्म पूछ ली गई है, नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट, second is Northern Coalfields Welfare Association, third is the National Coal Worker Alliance, fourth is Non Coking Fishery Act। तो क्या आंसर होगा इसका? NCWA stands for National Coal Wage Agreement। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपना स्कोर बता दीजिए कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, कमेंट में आप कमेंट करोगे कि आपका स्कोर कितना रहा है 25 क्वेश्चन में से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट तो आगे भर भर के आने चाहिए, बिकॉज तभी तो हमें पता लगेगा आप कितना स्कोर कर रहे हो, एंड हम आपको उस अकॉर्डिंग मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।